बिना कपड़े के लकड़ी की चौकी पर भी किताब न रखें, कपड़ा पहले होना चाहिए। इसमें तो लिखा हुआ है कि रेशमी वस्त्र, रेशमी ना हो तो कॉटन सूती का हो। सुन लो, ग्रंथ को जब आप रखते हैं, जिनके नीचे नहीं है अपना अपना उत्तरांचल रख लो नीचे, सीधे सट किताब को नीचे ना रखें, उसके नीचे वस्त्र हो। वेद्याम सिंहासनम स्थाप्यम श्री वस्त्रम समन्वितम। वस्त्र में, ग्रंथ को हमेशा वस्त्र में लपेट कर, शास्त्र के विपरीत मन चलिए, मनमानी जिंदगी मन जीना। जो शास्त्रों ने कहा है, स्पष्ट ग्रंथों में लिखा है, आप दिखा करके चौड़े में जप करते हैं, देखने वाले को दुनिया भर का चला जाता है, आपके पास कुछ नहीं टिकता। ये मंत्र जपते हैं तो उस पर कपड़ा डला हो, माला झोली हो, सबको दिखाते हुए नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं तो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। कोई भी ग्रंथ है पूजा पाठ का, एक झोली टाइप की सिलवा लो, बच्चे एक झोली टाइप की सिलवा लो, और आपकी पूजा पाठ की जो रोज की किताबें हैं वो सब उसी में रख लो। ग्रंथ को आप चौकी के ऊपर भी रखते हैं तो उसके नीचे वस्त्र होना चाहिए। इसमें तो रेशमी वस्त्र की बात कही गई है, रेशमी ना मिले तो सूती तो मिल जाए। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित, उसके ऊपर 4 भुजाओं में आयुध लेते हुए माँ की भले ही छोटी तस्वीर रखी, उसे रखिए। माँ भगवती की प्रतिमा रत्नमय भूषणों से युक्त हो तो बात ही अलग है। यानी हर प्रकार से, जिस प्रकार से आप ये करने के लिए जा रहे हैं, उसको बड़ी श्रद्धा के साथ, उसको बड़ी विश्वास के साथ। पूजा पाठ का फल तभी मिलता है जब उसमें विश्वास हो, उसमें जब श्रद्धा हो। यदि श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं है। फिर तो समझ टेप रिकॉर्ड में कैसेट चल गई है। ये सब चीजें विश्वास का सब्जेक्ट, इसमें विश्वास होना चाहिए। आगे क्या कहा गया है? दिव्यांबर धराम सौम्याम सर्व लक्षण संयुक्त। मैया जी को, आप किसी भी देवी देवता को, जिसको भी आप पूज रहे हैं, उसको वस्त्र ओढ़ाएं। नारायण की पूजा में बैठे हैं तो पीले वस्त्र पहना, महादेव की पूजा में बैठे हैं तो सफेद वस्त्र पहना, और माँ की पूजा में बैठे हो तो लाल वस्त्र पहनाइए। रक्तांबरम, अंबरम रक्ता। मैया जी को रक्तांबर और कन्हैया जी को पीतांबर, महादेव को श्वेतांबर, श्वेतांबर, और भूत प्रेतों को, तांत्रिक पूजा करते हैं, उनको कालांबर, उनको काला बिल्कुल चलता। जो तांत्रिक जो उपासना है वो काला मांगती है, काला ही कपड़ा मांगती है। मुझे तो बड़े बड़े गुरु मिले, पर मेरी उसके प्रति श्रद्धा ही नहीं रही कभी। मुझे तो एक ऐसा महात्मा, एक ऐसा योगी मिला कुरुक्षेत्र के पास एक जगह पीपली, अब तो मुझे पता नहीं है वो दुनिया में है कि नहीं। उन्होंने अपना शरीर छोड़ करके एक मुर्दे में प्रवेश कर गए, मुर्दा खड़ा हो गया। ये विद्या है, ये साधना है। मुर्दा खड़ा हो गया, कहा कि मेरे सबकी थोड़ी रक्षा करना, वो इसको छेड़ ना दे। फिर थोड़ी देर के बाद उस मुर्दे से निकल के आ गए, अपनी बॉडी में प्रवेश किया, खड़े हो गए। योगियों का जीवन बहुत अद्भुत है, बहुत ज्यादा।